अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जो आपको सुबह ही सुबह बहुत कुछ दिला देगा। सुबह ही फजर की नमाज के बाद जो कोई ये अमल कर लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब को बदल देगा और उसको कामयाबियां ही कामयाबियां अता फरमाएगा। अब वो कामयाबी चाहे कारोबार की है, कामयाबी चाहे इम्तिहानात की है, चाहे किसी मकसद की है, चाहे आप कोई ख्वाहिश रखते हैं दिल में जो पूरी नहीं हो रही है, तो हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए रिज़्क़ की भी फरावानी कर देगा। तो आज का ये वजीफ़ा जो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ माखूज़ है, आपके साथ में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन्ने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। आका करीम दो जहां ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो बंदा बरोज़े क़यामत मुझसे मुसाफ़हा करना चाहता है उसे चाहिए कि रोज़ाना सुबह और शाम मुझ पर 50-50 बार दुरूद पाक पढ़े। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरोज़े क़यामत मुसाफ़हा करने वालों, आप अगर चाहते हैं कि आप लोग प्यारे आका के साथ बरोज़े क़यामत मुसाफ़हा करो, वो नहायत ही खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा जिसकी तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र फरमाएंगे। तो आप लोग कसरत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करें। तो सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के बाद रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमाज फ़जर बहुत ही मुश्किल तरीन होती है। वो इसलिए क्योंकि इंसान नींद से बेदार होकर अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से नींद से बेदार होता है और फिर उठकर नमाज की अदायगी करता है। गर्मियों में या हो सर्दियों का मौसम, अपने बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो अल्लाह पाक से मोहब्बत रखता है, अल्लाह तबारक व ताला से डरता है, वही सुबह उठता है और उठकर नमाज फ़जर अदा करता है। तो नमाज फ़जर अंधेरे में पढ़ी जाती है और ख़वातीन के लिए है कि हल्की सी जब रोशनी हो उस वक़्त नमाज फ़जर अदा करें। जब मर्द हजरात नमाज फ़जर से वापस आएँ तब ख़वातीन नमाज फ़जर की अदायगी कर लिया करें। तो नमाज फ़जर बहुत ही प्यारी तरीन नमाज है क्योंकि उस वक़्त सब सो रहे होते हैं, खामोशी होती है और सुबह की हल्की हल्की भीनी रोशनी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीन वक्त है। इस वक्त जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपकी तरफ नज़र रहमत फरमाएगा। आपकी वो दुआ, आपकी वो हाजत जो आप मांगेंगे अल्लाह पाक उसे पूरी फरमा देगा और आपकी वो दुआ सुन लेगा। तो सुबह के वक़्त मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। इसका जिक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया गया। आपने फरमाया कि तुम्हें जब भी कोई हाजत दरपेश हो, कोई ख्वाहिश हो, कुछ मांगना हो, तो सुबह उठा करो, फजर की नमाज अदा किया करो और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला से मांगा करो, अल्लाह पाक उसे अता फरमा देता है। आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करता है कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में सलाम अर्ज करता हूँ
और आपसे ये कहना है, आपकी बारगाह में अर्ज़ करना है कि मुझे ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मेरे नसीब बदल दें, मुझे हर कदम पर कामयाबी मिले, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। मुझे रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा तंगी है, मेरे माल में हर वक्त नुकसान होता है। तो आपने सबसे पहले जो फरमाया वो ये था, आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में सदका किया करो। जो अल्लाह की राह में सदका करता है अल्लाह पाक उसे हर तरह से अता फरमा देता है। और फिर आपने ये वजीफ़ा इरशाद फरमाया, ये वजीफ़ा मैंने सामने स्क्रीन पर आपकी आसानी के लिए नोट कर दिया है। तो जब आप वजीफ़ा शुरू करें, फजर की नमाज अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे हुए आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने एक तस्बीह या लतीफ़ू की पढ़नी है। एक तस्बीह या लतीफ़ू, एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने ये अमल करना है, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु वल्लाहु वासिउन अलीम। आपने ये आयत, इस आयत को आपने ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपने इस आयत को 71 टाइम यानी 71 मरतबा 71 टाइम आपने इसको पढ़ना है। और इस वजीफ़े के अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना हरगिज़ ना भूलें। तो जब आप ये अमल कर लें तो फिर आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आप दुआ मांगिए, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और गिड़गिड़ा कर मांगिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इधर मांगेंगे उधर कबूलियत का मुजदा आ जाएगा। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत, आपकी हर मुराद मांगी गई को पूरी फरमा देगा। तो इस अमल को खुद भी करें और इस अमल को आगे भी शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है इस वजीफ़े से। तो इसके अलावा मेरे जिन बहन भाइयों ने दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया है और अभी करवाना चाहते हैं वो फौरी तौर पर आएँ, और जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है वो भी आएँ, और जो करवा चुके हैं उनमें एक मेरी बहन है नूरी मिर्ज़ा। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं हाजतों को कबूल करे, आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दे। एक मेरी बहन है बीवी हाजिरा, आपने सलाम अर्ज़ किया है तो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अलावा मेरी एक बहन है जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है, अरीशा हैं और फ़ैरोज़ ख़ान हैं। इसके अलावा बुशरा हैं, राजा बिलाल हैं, नाहिद अख्तर हैं, मजीद ख़ान हैं, मरियम अली हैं, अफसा सऊद हैं और इफ़रा फ़ातिमा हैं, आसिम हैं, ज़हीर अहमद हैं। इसके अलावा इरशाद ख़ान हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है, और राहील हैं, और सादिया हबीब हैं, इफ़रा फ़ातिमा हैं। और जिन्होंने भी दुआ में अभी तक अपना नाम शामिल नहीं करवाया फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल किया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।